नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर किशनगंज बिहार से है, जहां कोचा धामन प्रखंड के सोनात पंचायत से पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी नौशाद आलम ने मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 टर्म के कार्यालय में पंचायत को बेहतर विकास एवं पंचायत में भारी मात्रा खाद एवं बीज उपलब्ध कराना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में वेदर विकल्प के साथ मुझे वोट करें और अगर जनता मुझे फिर से मौका देती है तो मैं पंचायत को और बेहतर करूंगा। इस दौरान नौशाद आलम ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर खास बातें भी बताई। सुनिए। नौशाद साहब, हालांकि 2 टर्म से आप पैक्स चेयरमैन सोनता पंचायत में हैं और यहाँ की जनता का फिर से आपको अपार बहुमत के साथ जिताने की तैयारी चल रही है। हालांकि हमारी टीम आई थी, सर्वे रिपोर्ट में आया कि आप 65% वोट पर काबिज हैं। तो फिर ऐसा क्या घोल दिया पंचायत में कि जो लोग एक तरफा हो गया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सी न्यूज़ भारत जो मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लेना चाहा और मुझे इस काबिल समझा, तो मैं तहे दिल से आपका और आपकी पूरी टीम का, सी न्यूज़ भारत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, नेता और जनता के बीच एक लगाव होनी चाहिए, जो मैं पिछले 10 सालों से उसका सेवा कर रहा हूँ। 10 सालों से मुझे मौका मिला है, जनता ने मुझे मौका दिया है, भरपूर सहयोग मिला है और इस 10 साल में मैं खरा उतरा हूँ। अगर मैं किसी तरह का छलावा या किसी तरह का अगर धोखाबाजी करता तो जनता मुझे दूसरी बार नहीं चुनती। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण बहुमत से विश्वास है कि जनता दूसरी बार नहीं, मुझे तीसरी बार चुनने जा रही है। क्योंकि जनता के लिए मैंने हर वक्त खरा उतरा है। रात के 12 बजे अगर मुझे किसी ने बुलाया है, मेरा मोबाइल में अगर किसी ने कॉल किया है कि मुझे कहीं पर आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मैं बिला झिझक, बिला डरे, बिला किसी को पूछे हुए मैं सीधा उसके घर पहुंचा हूं और उसकी समस्या को मैं दूर किया हूं। अच्छा, 10 साल के कार्यकाल में यहाँ की जो मूल समस्या है धान की खरीद बिक्री, वो आप कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि नौशाद साहब ने जो पिछले कार्यकाल में लोगों के लिए किया है, उस पर क्या आप और थोड़ा सा बदलाव करना चाह रहे हैं? बदलाव ये है सर कि इससे पहले भी, जबकि हम लोग खुद इस चीज़ को नहीं जानते थे, पिछले 10 साल 2014 से पहले क्या पैक्स की जानकारी होती थी, क्या पैक्स होता था, आम जनों को इस बात से कोई जानकारी नहीं होता था। जब से मैं 2014 से पैक्स में आया हूं, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, पैक्स में क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए, क्या क्या चीज़ सरकार सुविधा दे रही है। तो उस सुविधा को लेकर के मैं सारे किसानों के धान को लेकर के मैं उसका सही उचित रेट दे करके मैं उनकी समस्या को दूर करता हूं। पहले 2000 पहले हम लोग भी किसान हैं, मैं किसान का एक छोटा सा किसान का बच्चा भी हूं। हम लोग खुद इस चीज़ को नहीं जानते थे कि भाई पैक्स क्या होता है, धान कहाँ बेची जाती है। लेकिन अभी एक आम आदमी जो दूसरे की ज़मीन को, गैर रैयत को लेकर के अपना जुताई करके जो भी 10-20 कुंटल धान पैदा करता है, उस धान को भी मैं खरीद करके मैं पैक्स में जमा करके उसका सही मूल्य उसके घर तक पहुंचवाता हूं। अच्छा, हमारे यहाँ राइस मिल की समस्या है, इस पर क्या है फोकस? देखिए सर, इस लड़ाई से तो हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार से और हम लोग प्रशासन से 2 साल से हम लोग को जो कठिनाई हुई है, जो 2 टर्म से हम लोग को जो समस्या हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग सरकार से कई बार गुहार लगाए। हम लोग मतलब आला अधिकारी से भी मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी मिले, विधायक से भी मिले और पूर्व विधायक से भी मिले, हम लोग MP साहब से भी मिले। सारे लोगों को इस बात की जानकारी दी है कि जब तक हर प्रखंड में उसना राइस मिल का मिल नहीं बैठाया जाएगा, तब तक किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। पिछले दफ़ा हम लोग के साथ ये हुआ सर कि हम लोग पूरा धान अधिप्राप्ति खरीदारी करने के बाद जब गोडाउन में माल स्टॉक रखे, अचानक बीच में हम लोग को बताया गया कि अब भाई हलवा मतलब इसको ब्रेक लगा दिया जाए, अब उसना की तैयारी किया जाए। क्योंकि उसना पूरे जिला में, किशनगंज जिला में एक भी मिल नहीं था। हम लोग को ठाकुरगंज ले जाना पड़ा, जिसके वजह से किसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ नुकसान जो बात उठाना पड़ा। उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पटना, दिल्ली, हर जगह हर विभाग का ये लगा। उसके बाद अभी हमारे किशनगंज में 2 से 3 मिल का आगाज होने जा रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अब
ये कठिनाई दूर हो जाए। सोनता पंचायत में भी बनने की संभावना है। बेशक हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जनता अगर इस बार हमें मौका अच्छा, दे, मेरा मैं भी कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल है कि जो खाद की समस्या है, खाद भंडार कोचाधाम में नहीं होने के कारण लोग आज भी इस चीज़ की तकलीफें झेल रही है। इस पर आने वाले चुनाव के बाद आपका क्या पहल है? सर, सबसे पहली बात यह है कि खाद का जो मामला है, खाद में असल में होता क्या है कि कोई भी पैक्स अध्यक्ष बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको खाद मिल जाता है। उसका एक प्रोसेस है। हम लोग पिछले 10 साल से उस प्रोसेस में झेल रहे हैं। मेरे आने से पहले यहाँ खाद का सोनता पैक्स में खाद का लाइसेंस बना हुआ था। उस चीज को बीच में रद्द कर दिया गया। उस रद्द को हम लोग तोड़ने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं कि भाई उस लाइसेंस को फिर से रिन्यूअल करके हम किसानों तक उसके मतलब जन समस्या को दूर करें और खाद का व्यवसाय को हम अपना ये लाइसेंस को ला करके हम किसानों तक उस चीज़ को पहुंचाएंगे। जनता अगर मुझे वोट दे करके जिताती है, मुझे अगर वहां तक तीसरी बार अगर पहुंचाती है तो मैं अभी आपके माध्यम से मैं वादा करता हूं कि इस बार जैसी चुनाव खत्म होगा मैं कोशिश करके लाइसेंस को रिन्यूअल करा करके 2025 से खाद का स्टार्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, क्या है चुनाव चिन्ह? आप अपना जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं नौशाद आलम, पैक्स चेयरमैन सोनता पंचायत, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 2 ब्लैक बोर्ड छाप है। अपना कीमती मतों से, मुझे भारी मतों से पूर्ण बहुमत से सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। नौशाद आलम ने जनता से उनके लिए वोट करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि अगर जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।